अकाउंटेंसी डिफिकल्ट लगती है और हाफ ईयरली एग्जाम में आप फुल मार्क्स स्कोर करना चाहते हो तो ये वीडियो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होने वाली है। इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे हाफ ईयरली का सिलेबस, स्ट्रैटेजी और मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जो आपके एग्जाम में ज़रूर पूछा जाएगा। ओके, सो सबसे पहले हम बात करते हैं फर्स्ट चैप्टर की, विच इज़ ऑल अबाउट थ्योरेटिकल फ्रेमवर्क। थ्योरेटिकल फ्रेमवर्क में आप देखोगे यहाँ पे क्वालिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में कि रिलायबिलिटी क्या है, रिलेवेंस क्या है, अंडरस्टैंडेबिलिटी क्या है, कंपेरेबिलिटी क्या है। अकाउंटेंसी काफ़ी न्यू सब्जेक्ट है, आई नो, तो यहाँ पे आपको हर एक थ्योरी पॉइंट्स को भी ध्यान रखना है। सिर्फ मार्क्स के अकॉर्डिंग पढ़ाई मत करना, बिकॉज अकाउंटेंसी जो है आपके फर्दर लेवल पे भी काफ़ी हेल्पफुल होगी। तो इन वर्ड्स पे ना आप ध्यान रखना, बिकॉज यहाँ से एमसीक्यूज आ सकते हैं। अब बात करते हैं बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स, जो यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा अगेन इंपॉर्टेंट है। वाई आई एम सेइंग दिस इंपॉर्टेंट, बिकॉज अगर आपको ये वर्ड्स नहीं पता होंगे तो आप न्यूमेरिकल सॉल्व नहीं कर पाओगे, आप ट्रेडिंग अकाउंट पीएनएल अच्छे से नहीं बना पाओगे, रूल्स आपको पता नहीं होंगे। तो आपको पता होना चाहिए कि अकाउंटेंसी में एसेट्स किसको बोलते हैं, लाइबिलिटीज़ क्या होता है, कैपिटल क्या होता है, रेवेन्यू, एक्सपेंसेस, इनकम, इनका डिफरेंट डिफरेंट मीनिंग है अकाउंटेंसी में। देन डेटर्स क्या होते हैं, क्रेडिटर्स, ड्रॉइंग्स, गुड्स परचेज, सेल क्या है, और इनका रिटर्न, आपने ये सब चीज़ें भी डिस्कस करना होगा। स्टॉक एंड इन्वेंट्री, डिस्काउंट, ट्रेड एंड कैश डिस्काउंट्स, ये भी आपको पढ़ना होगा। ये सारे वर्ड्स को और इनसे रिलेटेड चीज़ें आपको पता होनी चाहिए, बिकॉज यहाँ पे लाइक स्टार्टिंग है, आपने कभी अकाउंटेंसी पढ़ी नहीं है, लेकिन फर्दर जाके आपको अकाउंटेंसी की काफ़ी नीड होने वाली है। वेदर आप कोई लाइक प्रोफेशनल कोर्स परस्यू करो लाइक सीए, एसीसीए, सीएस, और या फिर ग्रेजुएशन में आप बीकॉम परस्यू करो, वहाँ पे भी आपको ये सारी चीज़ें हेल्पफुल रहेगी। तो क्लास 11 की अकाउंटेंसी इज़ अगेन वेरी इंपॉर्टेंट। फिर बात करते हैं वाउचर्स के बारे में, ट्रांजेक्शन एंड बैड डेट्स, यहाँ से भी काफ़ी सारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। ये एमसीक्यू के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, बिकॉज क्लास 11 अकाउंटेंसी में सिर्फ आपकी नॉलेज ही चेक करना चाहता है कि आपने अब तक अकाउंटेंसी में क्या सीखा है। देन वी हैव यहाँ पे मीनिंग, ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, यहाँ से डायरेक्टली क्वेश्चन आएगा कि गैप क्या है। तो ये होता है जर्नली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स। ये बेसिकली प्रिंसिपल्स होते हैं जिसके अकॉर्डिंग हमें अपने अकाउंट को मेंटेन करना होता है, अकाउंट्स को मेंटेन करना होता है। तो ये अगेन वेरी इंपॉर्टेंट, तो प्लीज़ इस पे ऊपर ध्यान रखना। देन इसका पर्पस क्या होता है, क्या इसमें इंक्लूड होता है, बेसिक अजम्पशंस आपको पता होना चाहिए। ये सारी चीज़ें पता होना इज़ अगेन इंपॉर्टेंट। ये आपका अराउंड एंड अराउंड 5 मार्क्स में तो पूछ ही सकते हैं, यहाँ से काफ़ी सारे एमसीक्यूज भी पूछे जाएंगे। यहाँ पे ना बहुत सारी लाइक आपको की टर्म्स भी याद रखने होंगे कि बिजनेस एंटिटी क्या होता है, प्रिंसिपल्स याद रखने होंगे, जैसे कि गोइंग कंसर्न प्रिंसिपल होता है, मनी मेजरमेंट प्रिंसिपल, एक्रूअल क्या, एक्रूअल मैचिंग्स पूछा जाएगा, एक्रूअल और कैश बेसिस भी आपसे क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। तो ये पहले तो ध्यान रखना कि सारे जो भी टॉपिक्स हैं अगेन वेरी 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 इंपॉर्टेंट, बिकॉज यहाँ से काफ़ी सारे एमसीक्यूज और न्यूमेरिकल में भी ये सारे पॉइंट्स आपको क्या करेंगे, हेल्प आउट करेंगे। यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है कि एक्चुअल में बिजनेस एंटिटी क्या है, गोइंग कंसर्न किसे कहा जाता है, मनी मेजरमेंट एक्चुअल में क्या होता है इन अकाउंटेंसी। तो हर एक चीज़ को आपने ध्यान रखना है। देन वी हैव कैश बेसिस वर्सेस एक्रूअल बेसिस, अगेन इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट, कि कोई ट्रांजेक्शन अगर आपको रिसीव हो रहा है कैश में तो आप रिकॉर्ड करते हो, लेकिन सपोज कोई पर्सन उधार में लेके चला गया, आपका डेटर बन गया, तो क्या उसको रिकॉर्ड नहीं करेंगे, उसको भी रिकॉर्ड किया जाता है, लेकिन वो अकाउंटेंसी दूसरी हो जाती है, उसे बोलते हैं एक्रूअल बेसिस। तो ये सारे क्वेश्चंस भी आपके पूछे जा सकते हैं, तो यहाँ पे ये ध्यान रखना। और अगेन इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, यहाँ से क्वेश्चन न्यूमेरिकल वेज भी आता है, आपसे पूछ लिया जाएगा कि क्या ये हम कैश बेसिस में लेके जाएंगे या एक्रूअल बेसिस में लेके जाएंगे। क्लियर। देन वी हैव अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स, यहाँ से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं कि एएस एंड इंडियन जो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स है ये क्या है। यहाँ से अगेन इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, नॉर्मली यहाँ से क्वेश्चन इतना नहीं पूछा जाएगा, एक दो न्यूमेरिकल एक दो एमसीक्यूज पूछे जा सकते हैं, बट द थिंग इज दैट ये पता होना चाहिए, बिकॉज ये जो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स हैं ये आगे वाली क्लासेस में भी आपको काफ़ी हेल्प करेंगी। तो यहाँ पे इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स और अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स आपको पता होना चाहिए। देन वी हैव जीएसटी और इसके की फीचर्स, यहाँ से क्वेश्चंस आ सकते हैं। देन अकाउंटिंग प्रोसेस, अगेन वेरी इंपॉर्टेंट, वाउचर्स कैसे बनाया जाता है ये क्वेश्चन आएगा। वाउचर्स लाइक नॉर्मली समझ लो, जब आप कोई दुकान पे जाते हो
कोई मोबाइल लेने जा रहे हो, रेफ्रिजरेटर लेने जा रहे हो, कुछ भी खरीदने जा रहे हो, तो आपको एक रिसीट मिलती है जिसमें डेट लिखा होता है, वहाँ लिखा होता है कितने अमाउंट का ये चीज़ है, आप कब खरीद के ले गए हो, या कुछ पेंडिंग अमाउंट है तो वो भी वहाँ पे लिखा होता है। तो दैट इज कॉल्ड एज वाउचर। एक काइंड ऑफ वो कोई भी ट्रांजेक्शन हुआ है बिजनेस में, उसका एक क्या है, कह सकते हैं सबूत है, एक प्रूफ है कि हाँ ये चीज़ जो है, वो ट्रांजेक्शन जो है वो हुई है। तो सिंपल है यहाँ पे वाउचर्स। फिर उसके बाद जर्नल। जर्नल कैसे बनता है, कोई भी ट्रांजेक्शन हो रहा है, कौन सी डेट को हो रहा है, हम उसको लिख देते हैं डेबिट एंड क्रेडिट में। तो सारे रूल्स भी आपने पढ़े ही होंगे अब तक, तो नहीं पढ़ा है तो कोई बात नहीं, चैनल को सब्सक्राइब कर लो, यहाँ पे आपके पास अकाउंटेंसी की वीडियोस भी आती रहेंगी। ओके। फिर लेजर। लेजर कैसे बनता है, अगेन इंपॉर्टेंट, यहाँ से क्वेश्चंस हमेशा लाइक न्यूमेरिकल पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। यहाँ से आपको क्वेश्चन दे देगा कि लेजर बनाओ, जर्नल बनाओ, वाउचर्स बना के दिखाओ। देन ट्रायल बैलेंस, ये हाफ ईयरली में आपका आ रहा है। तो ये सारी चीज़ें आपको इंपॉर्टेंटली क्या करना है, मेंशन करके रखना है। अकाउंटिंग प्रोसेस हमने वाउचर्स ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है। देन ये वाला चैप्टर अगेन वेरी इंपॉर्टेंट, अकाउंटिंग इक्वेशन पूछ लेगा। क्या होता है ये, एसेट्स जो होते हैं वो लाइबिलिटीज प्लस कैपिटल होता है। एसेट्स इज इक्वल टू लाइबिलिटीज प्लस कैपिटल। तो इसके ऊपर पूरा अकाउंटिंग इक्वेशन का एक पूरा चैप्टर बना है, यहाँ से एक फुल फ्लेज क्वेश्चन पूछा जाता है हाफ ईयरली में। तो अगेन ये वेरी इंपॉर्टेंट, इसको आप यहाँ पे क्या करोगे, मेंशन कर लोगे। ड्यूअल एस्पेक्ट, यानी कि कोई चीज़ अगर डेबिट हो रही है तो कहीं ना कहीं क्रेडिट भी हो रही होगी। और एक तो रूल मुझे पता है, आपको पता होना चाहिए, डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट, है ना। नाउ वी हैव रूल्स ऑफ डेबिट क्रेडिट, इंपॉर्टेंट। एसेट अकाउंट से रिलेटेड भी, एक्सपेंस एंड लॉस अकाउंट से, लाइबिलिटी एंड कैपिटल अकाउंट में भी आपको सारी चीज़ें देखनी पड़ेगी, इनकम एंड गेन अकाउंट। तो ये सारे अकाउंट्स आपके टिप्स में होने चाहिए, इनके रूल्स आपके टिप्स पे होने चाहिए, जिसे हम गोल्डन रूल्स भी बोलते हैं। तो यहाँ से क्वेश्चन आपका पूछा जा सकता है। देन जर्नल एंट्रीज, जर्नल एंट्री से भी काफ़ी सारे क्वेश्चंस आते हैं। जैसे बच्चा अगर ये पूछ लेंगे आपको कि कैसे ट्रांजेक्शन हो रहा है, फर्स्ट डे पे क्या ट्रांजेक्शन हुई है बिजनेस में, सेकंड डे पे क्या ट्रांजेक्शन हुई है बिजनेस में, मतलब जर्नल एंट्री इज ऑल अबाउट द ट्रांजेक्शन और उसकी डेट कि क्या डेबिट हो रहा है क्या क्रेडिट हो रहा है। क्लियर। उसका जो फर्दर क्लासिफिकेशन वगैरह होता है वो हमारा लेजर में आ जाता है। तो ये सारी चीजें यहाँ पे बताई गई हैं। कैश, अब यहाँ पे काफी सारे बुक्स के बारे में जो अगेन आपके लिए इंपॉर्टेंट है। अकाउंटिंग प्रोसेस में कैश बुक, परचेज बुक, सेल्स रिटर्न बुक एंड जर्नल प्रॉपर, यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है। पेटी कैश बुक, इन सब से क्वेश्चन आपके पूछे जा सकते हैं। हो सकता है कि आपको नॉर्मली क्वेश्चन दे दे, इलस्ट्रेशन दे दे और बोल दे कि पूरा कैश बुक बना के दिखाओ, डबल कॉलम सिंगल कॉलम, ये सारे क्वेश्चन यहाँ पे पूछे जाएंगे। तो कैश बुक आपसे पूछेंगे, परचेज बुक, रिटर्न बुक और जर्नल प्रॉपर। देन वी हैव लेजर फॉर्मेट, लेजर का क्या फॉर्मेट होता है, क्या चीज़ जो है डेबिट वाले कॉलम में है, क्रेडिट वाले कॉलम में है, सारी चीज़ें आपको पता होना चाहिए। देन वी हैव सब्सिडरी बुक्स, सब्सिडरी बुक अगेन इंपॉर्टेंट, इसको भी प्लीज ध्यान रखना। देन वी बैंक रिकंसिलेशन स्टेटमेंट, वेरी इंपॉर्टेंट। बैंक रिकंसिलेशन स्टेटमेंट में यही होगा कि पासबुक में आपकी एंट्रीज मैच हो रही है या नहीं, जो आपने कैश बुक बनाया हुआ है, तो इनकी एंट्रीज को यहाँ पे मैच किया जाता है, अगेन इंपॉर्टेंट। चेक इशू हुआ है कि नहीं हुआ है, डिपॉजिट हुआ है, क्लियर हुआ है कि नहीं हुआ है, मतलब एवरी सिंगल थिंग यहाँ पे देखा जाएगा। अगेन ये वेरी 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 इंपॉर्टेंट चैप्टर। ओके, सो ये हमारा हाफ ईयरली का पूरा सिलेबस था। अब बात करते हैं इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जो आपको ध्यान रखना है, जो हाफ ईयरली में 100% आएगा। तो उसमें सबसे पहला है कैश बुक, ये सिंगल कॉलम, डबल कॉलम, ट्रिपल कॉलम, तीनों ही ध्यान रख के जाना, बिकॉज कुछ भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। पेटी कैश बुक, तो ये दोनों ही बहुत इंपॉर्टेंट है। देन बैंक रिकंसिलेशन स्टेटमेंट, यहाँ से तो आपका समझ लो एक न्यूमेरिकल टाइप क्वेश्चन पूछा ही जाएगा, बोल इलस्ट्रेशन दे दिया जाएगा, बोल दिया जाएगा कि बैंक रिकंसिलेशन करके दिखाओ। देन वी हैव डेप्रिशिएशन, डेप्रिशिएशन फाइंड आउट करने के लिए आ सकता है, दो मेथड होते हैं, एक होता है एसएलएम मेथड, एक होता है डब्ल्यूडीवी मेथड, स्ट्रेट लाइन मेथड और रिटर्न डाउन मेथड। तो रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड, इन दोनों से क्वेश्चन आपका आ सकता है। तो ये तो हमारा हो गया मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक, बट आई वुड से कि पूरा हाफ ईयरली का सिलेबस पढ़ के जाना, बिकॉज कुछ भी क्वेश्चन जो है आपका लाइक नॉट इन जस्ट क्लास 11, फर्दर भी काम आएगा। बिकॉज अगर आप फर्स्ट ईयर ग्रेजुएशन में जाओगे तो ये पूरी चीज़ें आपको दोबारा पढ़ने के लिए मिलेगी। सीए करोगे अगेन आपको ये चीज़ें पढ़नी पड़ेगी, तो अभी से ही अपने कमांड जो है इन टॉपिक्स पे अच्छे से रख लेना। अब पढ़ लेते हैं अकाउंटिंग इक्वेशन, ये भी इंपॉर्टेंट है, यहाँ से भी क्वेश्चन आता है। अब बात आती है स्ट्रैटेजी। मैम आपने सब बता तो दिया कि सिलेबस क्या है, कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक, बट पढ़ना कैसे है, कुछ नहीं करना है। बिकॉज अगर मैं आपको एक चीज़ बताऊँ, सबसे इंपॉर्टेंट, अगर आप अकाउंटेंसी को खुद से पढ़ने जाओगे ना, तो बस
कुछ नहीं पढ़ पाओगे। तो अकाउंटेंसी को पढ़ने के लिए सबसे बेस्ट वे है कि जो भी चैप्टर है, लेट्स से कोई भी चैप्टर आप पढ़ रहे हो, इसका आप क्या करोगे, लेक्चर अटेंड करोगे। क्या करना है आपको, लेक्चर अटेंड करना है। आपने टीचर के लेक्चर्स देखे, उन्होंने कोई क्वेश्चन समझाया, आप सिंपली उन्होंने कुछ समझाया है आपको, आपने समझ लिया, आप उसके नोट्स बना लो। कोई क्वेश्चंस कराए हैं उन्होंने, उस क्वेश्चन को वहां तो पहले देखो टीचर ने कैसे कराया है, आप उसी क्वेश्चन को खुद से करने की कोशिश करो, डू बाय योर ओन। और बुक में से, जैसे अगर आप कोई डबल एंट्री बुक फॉलो कर रहे हो टीएस ग्रेवाल की, तो आप क्या करना है, उसके अंदर क्वेश्चंस होंगे उस टॉपिक रिलेटेड, एटलीस्ट 10 क्वेश्चंस उसकी प्रैक्टिस करो। एटलीस्ट आई एम सेइंग 10 क्वेश्चंस, बिकॉज न्यू बुक है, न्यू सब्जेक्ट है, कुछ पता नहीं है, तो प्रैक्टिस के लिए हमें ज़्यादा क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने की ज़रूरत है। तो 10 क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर लिए। अब हम लोग एमसीक्यू और पीवाईक्यूज भी इसके सॉल्व कर सकते हैं, अगर आपका मन करेगा तो आप पीवाईक्यू और एमसीक्यू क्या करोगे, सॉल्व करोगे। अब सबसे इंपॉर्टेंट है लेक्चर्स। बुक तो बिल्कुल भी स्टार्टिंग में आपको देखना ही नहीं है, सिर्फ और सिर्फ लेक्चर्स अटेंड करने हैं। लेक्चर्स के बाद आपको बुक देखना है फॉर थ्योरी। थ्योरी आपको क्या करना है, बुक से लर्न करना है। अब जब मैंने थ्योरी भी लर्न की, एक बार पढ़ लिया मैंने बुक से, क्वेश्चंस भी 10 लगा लिए, अब कुछ ऐसे क्वेश्चंस होंगे जो एक बार में सॉल्व नहीं हुए, थोड़े डिफिकल्ट लग गए, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, एक नोटबुक बनाएंगे। उस नोटबुक में जो भी डिफिकल्ट क्वेश्चन है उसको आप क्या करोगे, लिख लोगे बेटा। उसके साथ साथ जो थ्योरी में इंपॉर्टेंट लग रहा है कि नहीं ये तो एमसीक्यू में आ ही सकता है, मेरे लिए बाद में भी बहुत काम आएगा, तो अब उस थ्योरी के क्वेश्चंस, वो जो थ्योरी है उसको भी क्या करोगे, आप लिख लोगे। टीचर ने कुछ बोल दिया कि नहीं बेटा ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, तो वो चीज भी आप यहाँ पे मेंशन कर सकते हो। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो भी आपको टीचर्स ने बताए हैं, तो ये चीजें आप क्या करोगे, मेंशन कर लोगे। तो ये तो हो गया कि एक स्ट्रैटेजी की किस तरीके से हमें पढ़ाई करनी है। नाउ एक और चीज देख लो पहले, ये सारी चीज़ों आई थिंक सबको समझ में आ गई होगी। अब क्या है, अगर मेरे से आपको कनेक्ट होना है, किसी भी तरीके के डाउट्स पूछ रहे हैं ना, तो हमारा टेलीग्राम जो है आप वो ज्वाइन कर सकते हो। टेलीग्राम जो है वो ज्वाइन कर लो, उसका जो लिंक है वो ऑलरेडी डिस्क्रिप्शन में है। क्लास 11 कॉमर्स अड्डा 24/7, यहाँ पे हम आपको फ्री में नोट्स वगैरह प्रोवाइड करते रहेंगे। ऐप का भी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में ऐड कर दूंगी, सो दैट अगर आपको क्विजेस सॉल्व करनी है, एमसीक्यू सॉल्व करनी है, तो वो भी आप वहाँ से कर पाओ। ठीक है, थैंक यू सो मच, बेस्ट ऑफ लक, बाय बाय।